हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एमपी ब्लॉगर धनवी और मैं हूँ स्वाति। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ कि अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो आज मैं बता देती हूँ आज का डे कौन सा है और डेट क्या है, क्योंकि मैं बताती नहीं हूँ ना। तो मेरे प्यारे से फ्रेंड, सब्सक्राइबर, व्यूवर, तो वो लोग मुझसे कहते हैं कि आप बताती नहीं हो। तो मैं ना कभी कभी बता देती हूँ, कभी भूल जाती हूँ, तो इसलिए मैं आज बता देती हूँ। आज की डेट है 11 सितंबर और आज का जो डे है वो फ्राइडे है और अभी मॉर्निंग का टाइम है और टाइम हो रहा होगा 10 साढ़े 10 बजे। हाँ, इतना ही टाइम हो रहा है। और बस यहाँ पर मैंने कपड़े वॉश करके रखे थे। तो ये है ना रात, हाँ नहीं 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 सॉरी, रात को मैंने वॉश करके रखे थे वॉशिंग मशीन में और फिर मैंने ड्राई भी नहीं किया था, वैसे ही रहने दिया था। फिर ये नेक्स्ट डे मैं यहाँ पर डाल रही हूँ। धूप निकली है तो मैंने सोचा डाल देती हूँ, क्योंकि बिना धूप के कपड़े अच्छे सूखते नहीं है, सूखने के बाद भी गीले से लगता है, अजीब से लगते हैं ना, चिपचिपे, और स्मेल भी बहुत आती है। तो इसलिए मैं यहाँ पर डाल रही हूँ धूप में। और फिर ऊपर आंटी खड़ी थी, वो मेरे से बात कर रही थी, आंटी जी, तो मैं भी उनसे बात कर रही हूँ। बस यहाँ पर आ गई थी मैं अंदर, क्योंकि आपको मैं बता देती हूँ हमारे घर में ना रीवायरिंग का काम चालू था। तो बस आज खत्म हुआ है, मीन्स इसके पहले ही दिन। तो बस यहाँ पर पूरी धूल वगैरह देख सकते हैं ना, यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा कि रीवायरिंग हुई है। तो बस वही धूल मिट्टी जाली, जाली मीन्स के आप लोग झोल कहते हो, हम लोग जाली कहते हैं, कोई जाला कहता है। तो वो सब कुछ मैं निकाल रही थी और बहुत ही ज़्यादा गंदा हो गया। मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे फिर से डीप क्लीनिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं इतनी परेशान हो गई हूँ। जब मैं घर से आई थी मम्मी के यहाँ से, उस टाइम पे मैंने 1 महीने तक धीरे धीरे करके सच में उस टाइम तो मैंने बहुत टाइम लगाया था घर को डीप क्लीन करने में, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। क्या बेटा? नहीं नहीं नहीं, वो झाड़ू ना, झाड़ू लगाएंगे। ये देखिए धूल कितनी सारी यहाँ पर, ये देखिए पूरा धूल से ही खराब हो गया। ये देखिए यहाँ पर भी, ये भी मुझे क्लीन करना है। तो यहाँ पर मैंने जाले वगैरह सब निकाल लिए घर के। और इस बार तो मैं सच में एक दिन में तो पूरे घर की क्लीनिंग नहीं होगी, बस 2-3 दिन में मैं पूरे घर की क्लीनिंग कर लूँगी। और वैसे तो मेरी सब क्लीनिंग हो ही गई है, जाले वगैरह निकाल लिए हैं और बस थोड़ा छोटा मोटा काम है वो मैं कर लूँगी। और तो बस यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सब कुछ है ना, मैंने वॉश वगैरह कर लिया था, फिर से मुझे वॉश करना पड़ेगा। वॉशिंग मशीन में भी वॉश करो ना, फिर वही यार कि कपड़े डालो निकालो। और वैसे भी बारिश का मौसम है, वैसे तो अभी थोड़ा धूप निकलने लगा है। तो यहाँ पर भी मैंने सोचा इसके साथ साथ मतलब ये भी क्लिप नहीं सॉरी क्लीन कर ही लेती हूँ। तो यहाँ पर भी इतनी सारी धूल मिट्टी सब ना यहाँ पर बहुत ज़्यादा जमा हो गई थी, बहुत ज़्यादा यार, इतना परेशान सा लग रहा है ना। मुझे ऐसा लगता है मेरी पूरी ज़िंदगी ना धूल मिट्टी साफ करने में ही जाएगी, एक दिन ऐसा आराम नहीं मिलता है। अब सोचो ना कि अब सारा काम हो गया, अब आराम मिलेगा नहीं, पर ऐसा होता ही नहीं। कहते हैं ना मतलब जो काम करने वाले रहते हैं ना उनको हमेशा काम ही दिखता है, और जो काम करने वाले नहीं रहते ना, आराम करने वाले रहते हैं, उनको ना हमेशा आराम ही दिखता है। तो मैं मतलब मेरा ऐसा है कि कुछ ना कुछ काम करती रहती हूँ, कभी काम खत्म ही नहीं होता। कभी क्लीनिंग करो तो कभी वॉशिंग करो तो कभी कुछ करो तो कभी कुछ करो, बस यही काम रहता है, कभी मेरा काम खत्म नहीं होता। अभी अभी मेरा क्लीनिंग वगैरह खत्म हो गई थी, बस अब देख सकते हैं ये वायरिंग के कारण फिर से क्लीनिंग। तो यहाँ जा रही हूँ मैं ऊपर टेरिस पर। क्यों जा रही हूँ मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि इतना टाइम हो गया है, 5 साढ़े 5 बजा है, फिर भी नल नहीं आया। तो ये देखिए ऊपर मैं आपको है ना फर्स्ट टाइम लेकर जा रही हूँ, और मैं भी पता है बहुत महीनों बाद जा रही हूँ। मैं कभी ऊपर नहीं जाती, बस बंदरों के कारण ही नहीं जाती, इतने सारे बंदर अंदर रहते हैं ना, तो जाने में डर लगता है, बहुत डेंजर है यार यहाँ के बंदर। मेरे पीछे भी दौड़े हैं ना, तो मुझे तब से डर ही लगता है। तो यहाँ पर मेरे हस्बैंड है ना पहले आ गए थे, और जैसे कि आपको पता है कि नल नहीं आया था, तो वही बस पानी निकाल रही थी। ये देखिए ये टंकी में से पानी
तो ये क्वार्टर वाले रहते नहीं यहाँ पर, इसलिए हम लोग उनका पानी ले रहे हैं। तो मैं आपको ना यहाँ का व्यू दिखा रही हूँ, ये आपको यहाँ से दिख रहा होगा ये पेड़ों के बीच में। तो यहाँ पर ही मतलब पावर प्लांट है, तो यहाँ पर मेरे हबी सर्विस करते हैं। तो मैं सोचा कि ऊपर आई हूँ तो आप लोगों को यहाँ का व्यू दिखा देती हूँ। तो देखिए इतने पेड़ वेड़ सब कुछ है यहाँ पर। तो ये जंगल में रहते हैं हम लोग तो जंगल में रहते इसलिए इतने सारे मंकी भी हैं। क्या हो गया इशू? क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ इशू? क्या हुआ? क्या हुआ? क्या? ये खुला रहेगा जल्दी बैठ जाएगा। क्यों? एयर से बैठ। अच्छा, तब तक यहाँ पर घूमते हैं। ईशु, ईशु कचरा नहीं उठाओ। ईशु, 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 नहीं किसी को भी हाथ नहीं लगाना। चलो आ जाओ इधर, चलो चलो भागो 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 जल्दी से। यहाँ पर रोटी वगैरह रखी हुई थी, तो मैंने इनसे कहा कि आप ले जाकर दे दो। गाय थी वहाँ पर, तो मैंने कहा आप दे दो वहाँ पर। और फिर आप ये देखिए गेट खुला रहा ना रहा, ईशु को बस दिख गया ना कि गेट खुला है, तो वो चली दौड़ते दौड़ते। उसको बस बाहर घूमना है। और उसको पूछो ना कहाँ जाना है बेटा, ब्रूम जाना है, ब्रूम जाना है, बस ऐसा ही करती रहेगी। तो चलिए देखिए जा रही है। उसको मैं आवाज दे रही हूँ ईशु रुको, नहीं वो जा रही। अच्छा कि बंदर नहीं थी, इसलिए मैंने उसको थोड़ी देर चलने भी चलने देती हूँ, देखती हूँ कहाँ तक जाते, देखते तो दौड़ रही है। किसी दे दो और दे दो, किसी दे दो और दे दो। चलिए बाय बाय कर दो, बाय बाय कर दो। ईशु हटो हटो बेटा, हटो, अंदर नहीं आ, देरी चलो। अंदर नहीं, अंदर नहीं, उधर। ईशु बस बस बेटा बस, भूख लगी होगी उसको है ना। हाँ ईशु बात नहीं लगो बेटा, यहीं पे खड़ी रहो। म्याऊ, कौन है ईशु? हाँ, उसको भूख लगी होगी, उसके लिए रोटी रखना पड़ेगा। तो अभी मैंने सोचा कि आप लोगों से थोड़ी सी बातें कर लेती हूँ सोने से पहले। और अभी टाइम मतलब 11 बजे है, हस्बैंड चले गए ड्यूटी, इशू सो गई है। तो यही टाइम होता है जब मैं आप लोगों से बातें करती हूँ। और आज सच में दिन भर इतना परेशान हुई, क्योंकि पता है नल ही नहीं आया, ना पीने का पानी था और ना नहाने के लिए पानी था, कुछ भी नहीं। सच में मुझे पोछा लगाना था, उसके लिए तक पानी नहीं था बिल्कुल भी। बर्तन भी वैसे ही पड़े हुए थे, पानी ही नहीं था टंकी में। तो नल आया नहीं, शायद पता नहीं क्या प्रॉब्लम होगी, कुछ प्रॉब्लम हुई होगी इसलिए नल नहीं आया था। फिर हम लोग छत पर गए थे, जैसे कि आपने देखा। तो छत पर गए, फिर जैसे कि जो पीछे वाला क्वार्टर है ना, वो लोग रहते नहीं है यहाँ पर, बस उन्होंने क्वार्टर लेके रखा है। तो फिर उनके टंकी में से पानी हमारे टंकी में डाला, क्योंकि मैंने तो 5-6 बजे तक वेट किया। इशू ने भी नहीं नहाया था और मैंने भी नहीं, मेरे हस्बैंड ने नहा लिया था। और बस वेट कर रही थी कि नल आएगा, अब नल आएगा, अब नल आएगा। क्योंकि मॉर्निंग में शायद 6 या 7 या 8 बजे, मुझे कंफर्म नहीं पता टाइमिंग मॉर्निंग की, तो इतने कुछ बजे नल आता है। और फिर आता है 2-2:30 बजे आता है। तो मुझे लगा चलो मॉर्निंग में हो सकता है कि नहीं आया तो अब आएगा, पर उस टाइम पे नहीं आया। फिर 5, 5:30 हाँ बज गए थे। फिर मैंने कहा यार चलो ऊपर वाले टंकी में है ना पानी डाल देते हैं, दूसरों की टंकी में से लेके। फिर हमने ऐसा किया, तब जाकर मैंने नहाया और फिर पोछा भी नहीं लगाया, क्योंकि वैसे ही 6:30-7 बज गए थे। इशू को भी तैयार कर दिया, मैं भी तैयार हो गई। तो और हाँ, मैंने सोचा था आज, गॉड प्रॉमिस मैं बता रही हूँ, मैंने सोचा था आज कि मैं हेयर वॉश का भी वीडियो शूट करूँगी और हैंकी टक का भी वीडियो शूट करूँगी। पर मैंने परेशान हो गई थी दिन भर, आपको पता है, बता ही दिया मैंने पानी के कारण, तो इसीलिए मैंने बिल्कुल भी वीडियो शूट नहीं किया। बट मैंने आज सोच कर ही रखा था कि आज मैं 2 वीडियो शूट करूँगी।
पर नहीं हुआ, उसके लिए मैं दिल से आप लोगों से माफ़ी मांग रही हूँ, क्योंकि यार मैं जानबूझ के नहीं कर रही हूँ ये सब। कल भी मैंने सोचा था, क्योंकि कल मैंने साड़ी वेयर की थी, तो मैंने सोचा था कि कल भी हैंकी टक का वीडियो शूट करूँगी। पर जैसे कि आपको मैं बता देती हूँ, 2 से 3 ज़्यादा, हाँ 3-4 दिन से मेरे घर में रीवायरिंग का काम चालू था, और मैं आपको एक छोटी सी क्लिप भी दिखा दूँगी। तो इसी कारण यार फिर जब घर में कोई काम कर रहा हो तो टाइम तो मैं कर नहीं सकती थी ना, मतलब ऐसे वीडियो को शूट नहीं कर सकती थी, क्योंकि इतना बड़ा था घर है ही नहीं, आपने देखा ही है, छोटा सा ही है। तो फिर जगह नहीं थी ना, तो इसलिए फिर मैंने किया नहीं। और ऐसे ही यार थोड़ा मतलब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, जैसे 3 से 4 दिन से तो वही रीवायरिंग का ही काम चालू था, तो इसी कारण मैंने वीडियो को शूट नहीं किया था। तो आप लोगों को सोच रहा होगा, मतलब आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं आपकी जो रिक्वेस्ट है वो इग्नोर कर रही हूँ, पर ऐसा नहीं है। मुझे आप लोगों को मतलब ये बोलने में खुद में शर्म आने लगी है कि हाँ मैं करूँगी, क्योंकि मैं करना चाहती हूँ, ऐसा नहीं कि नहीं करना चाहती, करना चाहती हूँ, बट कुछ ना कुछ दिक्कत आ रही है, इसलिए मैंने नहीं किया। मुझे आप लोगों के जब इंस्टाग्राम पर मैसेज आते हैं ना, मुझे रिप्लाई करने में बहुत शर्म आती है यार, कि मैं हमेशा हाँ बोलती हूँ, हाँ मैं करूँगी, बट कर ही नहीं पा रही हूँ। तो देखती हूँ मैं कल पक्का, अगर कुछ ऐसी दिक्कत ना हो ना, कुछ भी प्रॉब्लम ना हो ना, तो मैं कल पक्का करूँगी। और जो मेरा दूसरा चैनल है उसमें मैं शेयर कर दूँगी, और फिर आप लोगों को मैं बता दूँगी। तो बस यही सब बातें आप लोगों से करनी थी, तो प्लीज़ आप मेरी प्रॉब्लम समझने की कोशिश करना। और बस तो चलिए जल्दी से जा रही हूँ मैं सोने के लिए, और फिर मुझे एडिटिंग वगैरह भी करनी है। मिलती हूँ न्यू व्लॉग में। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू आए हो, आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ कर लेना चैनल को सब्सक्राइब। मैंने विंग वाला आज आईलाइनर लगाया था, पता है सेकेंड टाइम मैंने ट्राई किया है और हो गया। ये थोड़ा सा छोटा हुआ है और ये थोड़ा बड़ा हुआ है, तो मैंने डरते डरते पता है ट्राई किया, बट हो गया। अब मैं मतलब जैसे ऐसा लगा है, मैंने फर्स्ट टाइम ही लगाया है और सेकंड टाइम ट्राई किया था, तो ये लग गया थोड़ा अच्छे से। आप मुझे देखकर बताने कैसा लगा। और हेयर स्टाइल भी मैंने ट्राई की थी। एक मेरे प्यारे सब्सक्राइबर है जो कि मुझे डेली फॉलो करते हैं, डेली प्यारा प्यारा कमेंट्स करते हैं, तो उनकी भी एक रिक्वेस्ट है कि मैं हेयर स्टाइल बनाऊँ, मतलब शेयर करूँ, बट मुझे नहीं आती, तो मैं वही ट्राई कर रही थी। तो मैं जब सीख जाऊंगी ना अच्छे से, तब मैं शेयर करूंगी। अब मेरा हाथ दुख रहा है, तो मिलती हूँ न्यू व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।